हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके चार मेथड हमने यहाँ डिनोट किए, मेंशन किए, ये चारों हमें यूज करेंगे। एडजॉइंट मेथड है, then Cramer's rule, Gauss-Jordan elimination method and Cayley-Hamilton method। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या। देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कब? जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। मींस उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए आपके पास। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। और ये मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल कब होगी, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, यहाँ कोई बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हम ए बी के प्रोडक्ट करवाएं तो वो आइडेंटिटी हो, और बी ए की प्रोडक्ट करवाएं तो वो भी किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स है इसका ऑफ मैट्रिक्स ए। यह हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए, और इसे डिनोट करते हैं ए और पावर में -1, ए इनवर्स। दस क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होगा। कब? जब ए बी आपका किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी, या बी ए जो है वो क्या हो, आइडेंटिटी हो। मीन्स बी की ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करवाए या प्री मल्टीप्लाई करवाए, आंसर आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कौन सी होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर आपका ए स्क्वायर, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, मतलब ए डॉट ए की ए के साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपकी आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर टू मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करवाए और वो आइडेंटिटी के इक्वल हो, मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे की क्या होती है, इनवर्स होती है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स ऑफ है ए। ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ओनली फॉर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। देन है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगा, अगर आपकी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, सिंगुलर होती है। कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अगर आपकी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर हम ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इनवर्स ऑफ द डिटरमिनेंट ए। और डिटरमिनेंट ए का इनवर्स है तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ए। means determinant of A inverse is equal to inverse of determinant A is equal to 1 by determinant A। थर्ड प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। मींस अगर आपके पास i इक्वल टू जे है तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, कोई स्केलर वैल्यू होगी। और जो i नॉट इक्वल टू जे है वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगी। तो ये आपकी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हमने कंसीडर किया डायगोनल k1 k2 k3 kn। तो इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, डायगोनल k1 इनवर्स k2 इनवर्स k3 इनवर्स एंड kn
इनवर्स। जैसे कि हम एक डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, यहाँ मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स कर देंगे। तो 1 का इन्वर्स 1, 0 0 0, 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/2 0, देन 0 0, 3 का इन्वर्स हो जाएगा 1/3। तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का। देन इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए बी का जो होल इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्स ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा इन्वर्स ऑफ बी इनटू इन्वर्स ऑफ ए। और ये आपका कौन सा लॉ है, ये आपका रिवर्सल लॉ है, जो हम अभी तक करते आए हैं सभी में, रिवर्सल लॉ ही हमने किया था। ट्रांसपोज में भी यही होता है, एडजॉइंट में भी ऐसा ही था, और इन्वर्स में भी। Then next fifth, if A is an invertible square matrix, एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज होगा जो ए इनवर्स का, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, दैट इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है, ट्रांस इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सिक्स्थ वन, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, देन ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल टू ए होता है, उसी तरीके से ए इनवर्स का इनवर्स भी क्या होगा, ए मैट्रिक्स देगा हमें। एज इट इज, अगर ए रेज टू पावर के का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स टू द पावर के। और अगर पावर जो हमारा एक्सपोनेंट रूल होता है, पावर की पावर है तो हम उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेज टू पावर है माइनस के इक्वल हो जाएगा, वेयर के बिलोंग्स टू एन, दैट इज नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा एडजॉइंट मेथड है, जो सिंपली हम क्लास 12th में करते हैं। कौन सा मेथड, ये एडजॉइंट मेथड। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई लीनियर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो उनको सोल्व करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कि पहले उनको हम फाइंड आउट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन हम एडजॉइंट मेथड से उनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है हमारी इनवर्स एग्जिस्ट करने की, कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर है तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, कई बार क्या होता है इसमें, जो डिटरमिनेंट ए है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। तो इस केस में हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी प्रोडक्ट करवाते हैं बी मैट्रिक्स से। एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट किससे करवाएंगे, हमें बी मैट्रिक्स से करवाएंगे। जब हम लीनियर जो आपकी इक्वेशंस होती है उन्हें सॉल्व करते हैं ना, उस केस में ऐसा होता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इस तरीके से मिलती है हमें, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, जैसे मैं ओनली 2 वेरिएबल में कंसीडर कर रहा हूँ, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ हमारे पास a1 a2 b1 b2 एक मैट्रिक्स ये बनेगी, ये मैट्रिक्स होगी हमारी मैट्रिक्स ए। ओके, देन एक्स वाई जो वेरिएबल है इनसे एक मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स होगी हमारी एक्स। और जो थर्ड मैट्रिक्स है वो है C1 C2, ये क्या हो जाएगी आपकी बी मैट्रिक्स है। तो अगर ए आपका क्या हो, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके इसमें हम क्या करवाएंगे, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे बी से, एडजॉइंट ए इंटू बी इस मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करवाएंगे। अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है,
अगर आपकी प्रोडक्ट क्या आ जाती है इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, अगर आपकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम क्या चेक करेंगे, हमने चेक किया कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए और बी की प्रोडक्ट करवाई और वो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ये इस तरीके से कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, अभी हम जो सोल्व करेंगे वो करेंगे ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए, मतलब जो कंसिस्टेंट होगी और उनका कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें देखिए जो फॉर्मूला मेनली बनेगा वो कैसे बनेगा, जब हमने फाइंड आउट किया था एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज की थी हमने, तो हमने देखा था कि जब किसी ए मैट्रिक्स है उसके मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम एडजॉइंट ए से, या फिर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हमें मैट्रिक्स ए से, तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर इस डिटरमिनेंट ए जो एक वैल्यू है आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको मैं डिवाइड में लेके आ सकता हूँ, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, ए इंटू 1 बाई डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए आपका एज इट इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम प्रोसेस 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ एडजॉइंट ए हो जाएगा, और एज इट इज आपका ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ से देखिए आप ए, अगर आप इस मैट्रिक्स को बी राइट करते हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अभी जो हमने इनवर्स फाइंड आउट चेक किया था इनवर्स, तो क्या था कि अगर ऐसी टू मैट्रिसेस जिनके प्रोडक्ट क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो सेकंड की इनवर्स है या सेकंड फर्स्ट की इनवर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ बी मैट्रिक्स है वो किसकी इनवर्स है, वो ए की इनवर्स है, और जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास b इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये क्या है आपके पास, इनवर्स ऑफ है मैट्रिक्स, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ए इनवर्स राइट कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो ये मेथड हम यूज करेंगे। कौन सा मेथड हो जाएगा, ये आपका एडजॉइंट मेथड हो जाएगा। कौन सा है, एडजॉइंट। एडजॉइंट मेथड में क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है इसमें, क्रेमर्स रूल। कौन सा रूल है, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या कहता है, इसमें हमने देखिए यहाँ पे ये कंसिडर किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स कंसिडर की है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अगर हम इसको राइट करें ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, a तो होगा इसमें इनके कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इनटू जो एक्स मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो बी मैट्रिक्स है वो हो जाएगी आपकी कांस्टेंट जो वैल्यू है वो d1 d2 एंड d3। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसे हमने राइट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ ये आपकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स।
if d is equal to g not equal to 0, d means डिटरमिनेंट ऑफ ए, वही चेक करना है हमें सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है आपके पास, कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या होगी, कंसिस्टेंट। इनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें, x अपॉन डी वन इज इक्वल टू वाई अपॉन डी टू इज इक्वल टू जेड अपॉन डी थ्री इज इक्वल टू 1 बाय डी, और डी यहाँ क्या है, डिटरमिनेंट है। वेयर डी आई, जो ये डी वन डी टू डी थ्री है, ये कैसे फाइंड आउट करना है, वो यहाँ है कि जो डी आई है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ith कॉलम ऑफ डी विद एलिमेंट्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी। जो ये आपकी बी मैट्रिक्स आई, कौन सी मैट्रिक्स है ये आपकी बी मैट्रिक्स है। अगर आपको फाइंड आउट करना है डी वन, क्या फाइंड आउट करना है, डी वन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू डी है क्या, डिटरमिनेंट है, सॉरी कैपिटल डी बात कर रही है ना हमारी, कैपिटल डी राइट करते हैं हम, कैपिटल डी यहाँ वन, डी वन, डी है क्या, डिटरमिनेंट है, तो यहाँ भी डिटरमिनेंट कैसे, डी आई है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ith कॉलम को किससे, कॉलम मैट्रिक्स बी से। तो यहाँ देखिए डी वन है तो फर्स्ट कॉलम को हमें रिप्लेस कर देना है बी मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट कॉलम आपका क्या बन जाएगा, डी वन डी टू डी थ्री, और सेकंड कॉलम आपका एज इट इज बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू एंड सी थ्री। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, सी वन सी टू एंड सी थ्री। तो ये हमने D1 फाइंड आउट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी हमें। x हमारा वेरिएबल था, तो x डिवाइड बाई D1 वैल्यू, इसी तरीके से इक्वल टू y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, D2 वैल्यू। D2 मीन्स क्या फाइंड आउट करेंगे, जो भी डिटरमिनेंट था आपका उसमें इस कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, A1 A2 A3 सेम रहेगा, B1 B2 B3 किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा आपका D1 D2 D3 से, और C1 C2 C3 एज इट इज आ जाएगा। फिर इक्वल टू जेड अपॉन डी थ्री है, तो डी थ्री के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड कॉलम है उसे हमें रिप्लेस कर देंगे, और थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड कॉलम हो जाएगा ये यहाँ, इसे रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ जो आपका बी वन बी टू बी थ्री था वो एज इट इज बी वन बी टू बी थ्री, ये एज इट इज रहेगा, और फिर जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद 1 डिवाइड बाई डी, जो डी है वो क्या है, हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू है जो हमने यहाँ फाइंड आउट की थी कि नॉट इक्वल टू 0 आया है वो वैल्यू। अगर x निकालना है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, और z फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, और x y z हमें मिल जाएगा। देन इफ d इज इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 है, d1 d2 d3, सॉरी डिटरमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट नहीं, क्या है, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट भी 0, और d1 d2 d3 जो हमने फाइंड आउट किया वो डिटरमिनेंट भी क्या है, 0। तो आपकी मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें सिंगुलर होती है अगर डिटरमिनेंट 0 होता है। अब इस सिंगुलर केस में ये देखिए सभी वैल्यू 0 आ रही, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या तो इनफाइनाइट मेनली सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन इसमें हो सकता है, और ये क्या होगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। देन थर्ड केस है इफ d इक्वल टू 0, कि d आपका 0 के इक्वल है, डिटरमिनेंट आपका 0, तो ये भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, बट एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। इसमें सारे 0 थे, लेकिन इसमें d1 d2 d3 में कोई एक ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन है। देखिए जैसे कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड मींस हमें एलिमिनेट करना है किसी को। अब क्या एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करना है वो देखते हैं।
फर्स्ट जॉर्डन एलिमिनेशन है मैट्रिक्स। एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और इसी इक्वेशन से हम ये सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन मेथड क्या है। ये यूज होता है उसमें मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस के जो प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूज करते हैं इसमें हम, और उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। पहले तो ये कि इसमें हम अप्लाई करते हैं या तो रो ऑपरेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और या क्या अप्लाई करेंगे इसमें, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर फर्स्ट स्टेप उससे किया है तो सेकंड थर्ड सारे स्टेप क्या होंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सभी में कॉलम यूज करें तो सभी में कॉलम, ये नहीं कि कहीं हमने रो यूज किया कहीं कॉलम यूज किया फिर रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करते हैं तो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आई ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए आपकी एज इट इज। क्योंकि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, ए ही होता है, आपका मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए आई के इक्वल है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे यहाँ, एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3 4, एक सिंपल मैट्रिक्स कंसीडर किया। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 by 2 का है। इसका हमें इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालना है तो हम इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं, सॉल्व यूजिंग रो ऑपरेशंस, सॉल्विंग यूजिंग रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस हम इसमें यूज कर रहे हैं, वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट कि जो ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ ए मैट्रिक्स आपकी क्या रहेगी, 1 2 3 4, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें इसी ऑर्डर की चाहिए, तो क्या हो जाएगी 1 0 0 1। यहाँ जो ए है इसे हम एज इट इज राइट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब हमें इस मेथड में करना क्या है, ये जो यहाँ मैट्रिक्स है, जो हमने ए मैट्रिक्स यहाँ राइट की है, इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी आपके रो ऑपरेशन अप्लाई होंगे और ये कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी। और फिर होगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा कि जो आपकी हमने मैट्रिक्स जो कंसीडर की है, अब इसकी जगह तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ए की जगह, जो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स बी आ जाएगी, और ये आप एज आपका है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि बी ए जो है वो किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल। अगर ऐसा है तो जो बी है वो क्या है, ए का इनवर्स है। तो अब हमें इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब जब भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो आपके ऑपरेशन होंगे वो किसके अलोंग चलेंगे, कॉलम के अलोंग। मतलब पहले हम इस कॉलम को सोल्व करेंगे, ये 1 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। उसके बाद इस 3 को 0 बनाएंगे पहले, जब रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे चेंज करना है, कॉलम वाइज चेंज करते रहेंगे हम। ये 1 है, अब इसको 0 बनाएंगे 3 को। 3 को 0 बनाने के लिए कौन सी रो है, ये सेकंड रो है। तो इस सेकंड रो पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई किया हमने, R2 पे अप्लाई किया। R2 पे क्या अप्लाई हुआ, R2 में से हमने माइनस कर दिया 3 टाइम्स ऑफ R1। रो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करवा देंगे तो ये 3 0 बन जाएगा। तो जब भी चेंज होगा तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो आपकी सेम रहेगी, सेकंड रो में चेंज हुआ
तो ये आपका 0 हो जाएगा। और 4 माइनस 3 टू जा 6, तो 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू, यहाँ भी चेंजेज होंगे। तो 1 0 फर्स्ट रो एज इट इज, ए भी एज इट इज, और सेकंड रो में इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करेंगे तो 0 माइनस 3 -3, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। चेंज हो गया था। अब 1 0, अब इस 2 की जगह हमें करना है 0। तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ -2 है। जैसे इसमें ऐड करेंगे +2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 बना दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमें कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो यहाँ करते हैं, क्या हुआ, अब हमने अप्लाई किया R1 पे, फर्स्ट रो पे। क्या ऑपरेशन था, R1 प्लस R2, R1 और R2 का ऐड कर दिया। जिस भी रो पे ऑपरेशन अप्लाई होता है वो यहाँ राइट की जाती है। फिर ये एरो का साइन, और क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, तो यहाँ अप्लाई होगा। तो आपकी सेकंड रो जो है वो सेम रहेगी, 0 -2। फर्स्ट रो में चेंज हुआ, इसको प्लस करेंगे तो 1 + 0 1, 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू, यहाँ भी चेंजेज होगा। तो -3 1, सेकंड रो आपकी एज इट इज, ए एज इट इज, और फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, इसमें इसको प्लस करेंगे तो 1 -3 -2, एंड 0 + 1 1। अब 1 0 0 1, अब इस -2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो -2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड रो पे अप्लाई कर रहे हैं। तो R2 पे अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, R2 को हमने डिवाइड कर दिया, किससे, -2 से। तो यहाँ 1 बन जाएगा। अब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0, ये 0 और ये 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -2 1 तो एज इट इज, और R2 को जब हमने -2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 3/2, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, -1/2, और इंटू ए आपका एज इट इज। तो अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, ये आपकी क्या होगी, यहाँ कोई जो मैट्रिक्स बी है वो होगी, और इंटू ए आपका एज इट इज। अब अगर बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है, कब होगा, जब बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ से बी इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब जो बी है वो ए का इनवर्स है, तो हम बी इक्वल टू राइट कर देते हैं ए इनवर्स। बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। और इस तरीके से हमने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया मैट्रिक्स का, यूजिंग कौन सा मेथड यूज किया हमने इसमें, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन है। हम इसमें रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी। हमने ये रॉ ऑपरेशन से सोल्व किया। देन नेक्स्ट आपका जो मेथड था वो था केले हर्मिटन मेथड। तो उससे पहले केले मेथड से पहले हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने से भी पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करना है। क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल करेंगे, उसके बाद इक्वल टू, जैसे ही किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करवाते हैं वो इक्वेशन बन जाती है। लेट ए बी एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द इक्वेशन डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, जैसे इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, एंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, जो यहाँ पे हमने लेमडा कंसिडर किया है, द वैल्यू ऑफ लेमडा सेटिस्फाइंग इट, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट होगी इस ए का, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए।
तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करना हो तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। जैसे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं जो अभी हमने की थी, a इज इक्वल टू, इक्वेशन है आपके 1 2 3 4। इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फाइंड आउट करें? हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट, अब ए में से लेमडा आई माइनस करना है। लेमडा आई का मतलब लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2/2 होना चाहिए। तो इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगी लेमडा 0 0 लेमडा। इन दोनों को क्या करवा देना है? माइनस, ए माइनस लेमडा आई और इसका डिटरमिनेंट। तो 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, और 4 माइनस लेमडा यहाँ। इसका डिटरमिनेंट हम अब सोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई, 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा माइनस 3 इंटू 2 6। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगी? हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6। तो हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ से इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस सॉरी माइनस 2। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये एक्सप्रेशन, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स है ए। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर हमें फाइंड आउट करना हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो हो जाएगी, हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू 0 करेंगे ये क्या बन जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है इतना? अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? केले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करती है मतलब अभी जो हमने ऊपर यहाँ फाइंड आउट किया था, इसे हम किस फॉर्म में, अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा। इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करती है मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी थी? ए मैट्रिक्स का ये। तो अगर लेमडा को ए से रिप्लेस करें, मतलब जो पी ए फाइंड आउट करें वो भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा पी ए मीन्स ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स की बात हो रही है, ये कंप्लीट क्या है? मैट्रिक्स है हमारे पास। तो मैट्रिक्स है तो माइनस इस 2 को कैसे राइट करेंगे? 2 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे हम इसे। तो 2i हो जाएगा और इक्वल टू में ये क्या है आपकी? नल मैट्रिक्स है यहाँ। ओ, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है? ये केले हैमिल्टन थ्योरम का रिजल्ट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज हम कर सकते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने में।
अभी जो हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था उसमें हो सकता है, या फिर जो हायर पावर होती है इसकी उसमें इसका यूज हो सकता है हायर ऑर्डर फाइंड आउट करने में। और वो यूज होगा कैसे वो देखते हैं अभी। हायर ऑर्डर इनवर्स एंड हायर ऑर्डर। तो पहले इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ मैट्रिक्स क्या है, जो हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर ये मैट्रिक्स खुद की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ये इक्वल है ए स्क्र माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू नल मैट्रिक्स की इक्वल टू 0 है। हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसे राइट करते हैं किस फॉर्म में, यस, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जो भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये वाला पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पार्ट है इसको हम इक्वल टू में ले आएंगे। इक्वल टू में लेके आएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए स्क्र माइनस 5 ये इक्वेशन बनेगी। अब हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो ऐसा करने से ये बनेगा 2i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्र इंटू ए इनवर्स माइनस ये हो जाएगा 5a इंटू ए इनवर्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या होती है, मैट्रिक्स एज इट इज। तो ये 2a इनवर्स रहेगा, यहाँ ए स्क्र है, ए स्क्र मतलब a इंटू ए और इसकी मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अगर मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी और ए से मल्टीप्लाई होते ही वो क्या बनेगा, ओनली ए बचेगा माइनस ये फिर से क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया आपके पास। तो माइनस 5 आई। अगर हमें निकालना हो ए इनवर्स तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये आपका इक्वल हो जाएगा ए माइनस 5i डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ 1/2। तो यहाँ से अभी देखिए पीछे हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया था क्या मैट्रिक्स का, देखते हैं। हाँ ये देखिए ए का इन्वर्स निकाला था हमने, -2 1 3/2 -1/2। और यहाँ से देखते हैं इन्वर्स क्या आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस 5i। ए मैट्रिक्स आपकी थी 1 2 3 4 और इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पूरे से बाहर है 1/2। तो ये हो जाएगा 5 0 0 5। चलिए तो पहले माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 5 -4, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 5 -1। इसकी मल्टीप्लाई करवानी है 1/2 से, मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड आगे कर देते हैं, यहाँ 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/2। ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए का इनवर्स है। ए इनवर्स इक्वल टू -2 1 3/2 -1/2। ये देखिए ये एज इट इज है, ये हमने यही फाइंड आउट किया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 3/2 -1/2। तो इस तरीके से हम केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो हो सकता है हायर ऑर्डर फाइंड आउट करने में, किसी मैट्रिक्स का हायर ऑर्डर निकालने में, सिंपल टर्म्स में से। जैसे हमें इसी मैट्रिक्स का हायर ऑर्डर निकालना हो, जैसे जो भी ए मैट्रिक्स आपको गिवन थी यहाँ,
क्या थी हमारे पास ए मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स थी। हमें फाइंड आउट करना है ए रेज टू पावर 4। तो इसे कैसे फाइंड आउट करें? एक तो है कि हम ए स्केयर निकालें, फिर ए स्केयर की ए स्केयर से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो A4 मिलेगा हमें, या a इंटू ए क्यूब करें हम, उससे मिलेगा। हम इसका यूज केले हैमिल्टन थ्योरम जो है इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हमें रिजल्ट पता है कि ए स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, ए स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, यहां से देखिए ए स्केयर है आपका 5a+2i की। हमें फाइंड आउट करना है ए रेज टू पावर 4। कैसे राइट कर सकते हैं, ए स्केयर का स्केयर, तो ए स्केयर की वैल्यू इसमें ये पुट कर देंगे, तो 5a+2i, 5a+2i इसका क्या हो जाएगा, होल स्केयर हो जाएगा। तो इसका स्केयर ओपन करते हैं, तो 5a का स्केयर 25a स्केयर प्लस 4i स्केयर प्लस हो जाएगा 20ia मीन्स ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आई ए स्केयर है, इसको दोबारा से इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 25 इंटू ए स्केयर की वैल्यू फिर से 5a+2i हम पुट कर देंगे, प्लस 4 इंटू आई स्केयर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, तो इसको 4i राइट कर देंगे, प्लस ये आपके पास क्या है 20a। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 इंटू 5a 125a प्लस 50i प्लस 4i प्लस 20। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी therefore a raised to power 4 is equal to 125a into 20a, ये हो जाएगा 145a प्लस 50i प्लस 4i कितना हो जाएगा 54i। ए की वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए रेस्ट टू पावर है 4। तो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम का जो है उसका रिजल्ट यूज करके हमने हायर ऑर्डर और इनवर्स फाइंड आउट किए हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।